बारिश के बाद स्मॉग में आर्जी कमी के बाद लाहौर समेत वस्ती पंजाब में एक बार फिर स्मॉग में बेपनाह इजाफा। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज फिर दूसरे नंबर पर। फ़ज़ाई मयार कल से भी ख़राब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 पर पहुंच गया। कराची का फहरिस्त में छठा नंबर। नई दिल्ली में दिवाली के बाद फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। स्मॉग से मुतासरा शहरों में माहिरीन की आवाम को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी बनाएं। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत 1:30 बजे होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 749 पॉइंट्स इजाफे के साथ 56,140 पर है। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा होकर 287 रुपये 20 पैसे का हो गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात। IMF वफ़द ने अपने मुतालबात और सिफारिशात से आगाह किया। मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहने का इम्कान। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फाइनल किया जाएगा। पाकिस्तान पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुम्मीद। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि पाकिस्तान तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका है। मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर मिलेंगे। निगरां वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून की समरी मंजूर करते हुए साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बाद साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 14 नवंबर को साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI की ओपन कोर्ट समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। इसराइली बमबारी, अस्पताल बंद, दम तोड़ते मरीज, इंसानियत शर्मसार। गजा में इंसानी अलमिया खौफनाक सूरत अख्तियार कर गया। अल-शिफा अस्पताल में कबल अज़ वक्त पैदा होने वाला एक और बच्चा दम तोड़ गया। बिजली की किल्लत के बायस अस्पताल में दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 6 हो गई। एशिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर पर UN परचम आज सरनिगू। मारे जाने वाले साथियों की याद में 1 मिनट की खामोशी। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने खबरदार किया है कि अस्पतालों में तिब्बी सहूलतें न होने से कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों की अमवात में इजाफा होगा। गजा के दूसरे बड़े अस्पताल अल कुद्स के बाद कमाल अदवान अस्पताल ने भी मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दिया। इसराइल का दावा है कि अल-शिफा अस्पताल से निकलने के लिए राहदारी दी गई है। हिलाल अहमर के मुताबिक जान के डर से कोई अस्पताल से नहीं निकला। रिपोर्टिंग के दौरान अस्पताल पर इसराइली हमला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हम अपने मरीजों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे सामने मर रहे हैं। गजा के नायब वजीर सेहत डॉक्टर यूसुफ अबू हरीश का अल-शिफा अस्पताल का दौरा। कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अमला इन नाजुक सूरत हाल में मरीजों के लिए कुछ कर सके। यहाँ लाशों से बदबू आ रही है। अस्पतालों में कुत्ते आ रहे हैं जो लोगों के आज़ा को खा रहे हैं। यहाँ ना तो ऑक्सीजन है और ना ही बिजली। यहाँ ना कोई अंदर जा सकता है ना बाहर। बाहर जाने वालों को गोली मार दी जाती है। हमारे साथी की गर्दन पर गोली मार दी गई। इस नाजुक सूरत हाल में अब हम अपने मरीजों को मरता हुआ देख रहे हैं। मुल्क भर में मलेरिया और डेंगू के वार बरकरार। कराची में गुज़श्ता रोज़ मलेरिया के 16 केसेस और डेंगू के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में एक रोज़ के दौरान मलेरिया के 2248 केसेस, जबकि रवा महीने में सिंध भर में डेंगू के 200 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में भी डेंगू बेकाबू। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के 139 नए मरीजों की तस्दीक। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 69, गुजरांवाला में 23, फैसलाबाद में 15, रावलपिंडी में 14, मुल्तान में 9 और नारोवाल में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम के दूसरे ग्रुप की वतन वापसी। आगा सलमान और इमामुल हक समेत मैनेजमेंट के अरकान कलकत्ता से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचे। कुछ अरकान दुबई से अपने अपने शहरों को रवाना हो गए। इससे पहले कप्तान बाबर आजम और क्रिकेट बोर्ड के कुछ अरकान लाहौर पहुंचे थे।